सिद्दीकुल्ला चौधरी जैसे व्यक्ति जो धर्म के नाम पे लोगों को उकसा रहे हैं, इनसे दूर रहिए, इनसे बचिए। देश की सुरक्षा के लिए मस्जिद को तोड़ा नहीं जा रहा है, सिर्फ दूसरे एक जगह पे रखा जा रहा है, दूसरे एक जगह पे इनको शिफ्ट किया जा रहा है। ममता जी अभी भी सोचते हैं वो शेर हैं, तो अगर वो शेर हैं तो उनको जंगल में छोड़ के आ जाए ना। जब तक ममता बनर्जी जी को लगेगा कि अभिषेक बनर्जी शेर है, तब तक तृणमूल कांग्रेस का तो बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कलकत्ता एयरपोर्ट के अंदर में एक 130 साल पुराना मस्जिद है जो 130 साल से वहाँ है और वहाँ पर नमाज पढ़ा जाता है। और इसका प्रक्रिया यह है कि जो नमाजी हैं वो जाते हैं, उनको सीआईएसएफ बस में लेके जाते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं, वो वापस आ जाते हैं। बट एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ये जो मस्जिद कलकत्ता एयरपोर्ट के अंदर है, ये अंतर्जातिक एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है, जहाँ जो बांग्लादेश और चाइना के एकदम नज़दीक का वाला एयरपोर्ट है। ये 3 टायर सिक्योरिटी एयरपोर्ट है जहां पर देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री सफ़र करते हैं। तो अभी देश के जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये सिद्धांत लिया है कि अगर हम इस मस्जिद को हटा के कहीं और कर दें, जहां पर पश्चिम बंगाल सरकार नया मस्जिद बनाने में भी समर्थन करेगी, तो वहां पर क्या होगा, देश का जो सुरक्षा है वो अभी उनको सरकार को लग रहा है कि देश की सुरक्षा में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो उस देश का सुरक्षा में कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं होगा। और जो कलकत्ता हवाई अड्डे में सिर्फ 2 रनवे है, वो 2 रनवे बढ़ के 4 रनवे हो सकता है, जहां पर बहुत विदेशी एयरलाइंस भी आ सकते हैं और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मिलेगा। तो मैं ये मानता हूं कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। देश की सुरक्षा को सामने रख के जो भी सिद्धांत लिया जाए उस पर समर्थन होना चाहिए। बंगाल की जनता का समर्थन है। सिद्दीकुल्ला चौधरी जैसे कुछ नेता हैं बंगाल में जो तृणमूल के ज़माने में भी धर्म को लाके देश के सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़े करते थे। आज यही व्यक्ति सिद्दीकुल्ला चौधरी धर्म को सामने रख के कुछ झमेला करने की कोशिश उन्होंने की थी कलकत्ता में। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। यहाँ पर कोई धर्म का मसला नहीं है, ना किसी धर्म को ठेस पहुँचाया जा रहा है। और मेरी निवेदन होगी कि सिद्दीकुल्ला चौधरी जैसे व्यक्ति जो धर्म के नाम पे लोगों को उकसा रहे हैं, इनसे दूर रहिए, इनसे बचिए। देश की सुरक्षा के लिए मस्जिद को तोड़ा नहीं जा रहा है, सिर्फ दूसरे एक जगह पे रखा जा रहा है, दूसरे एक जगह पे इनको शिफ्ट किया जा रहा है, जिसको बनाने में पश्चिम बंगाल सरकार भी समर्थन करेगी। तो इस पे मुझे लगता है सबका समर्थन होना चाहिए। अभिषेक बनर्जी जी ने जिम्मेदारी लेके जो पार्टी को ममता बनर्जी ने बनाया, ममता बनर्जी जी ने जन्म दिया, जिस पार्टी को के तरफ से ममता बनर्जी जी बंगाल के 3 बार की मुख्यमंत्री बनी, उस पार्टी को जिम्मेदारी लेके उन्होंने ख़त्म कर दिया। उस पार्टी को उन्होंने साइन बोर्ड बना दिया, क्योंकि उन्होंने पूरी पार्टी को बेच दी है। पर ममता जी अभी भी सोचते हैं वो शेर हैं, तो अगर वो शेर हैं तो उनको जंगल में छोड़ के आ जाए ना, तो उनका तो राजनीति में कोई जगह नहीं है। और बाकी लोगों का बात छोड़ दीजिए, मैंने पहला इस बारे में बात किया था 9 मई को, जिसके वजह से मेरे को पार्टी से निलंबित किया गया था। और आज के डेट में ममता बनर्जी के 40 साल पुराने साथी, अनुब्रत मंडल हो या मदन मित्रा हो, सब उनको छोड़ के जा रहे हैं और सब बोल रहे हैं अभिषेक बनर्जी। क्योंकि अभिषेक बनर्जी जी ने कभी राजनीति नहीं किया, उन्होंने कभी छात्र राजनीति नहीं किया, युवा राजनीति नहीं किया, कभी संगठन नहीं किया। उनको सब नेताओं के ऊपर और हम जैसे कार्यकर्ताओं के ऊपर थोपा गया था और नेता उनको बनाया गया था आईपैक जैसे एक संस्था के द्वारा, जिन्होंने पैसे के लिए पूरी पार्टी को बेच दी और पूरी पार्टी को उन्होंने खत्म करके आज साइन बोर्ड बना दिया। जब तक ममता बनर्जी जी को लगेगा कि अभिषेक बनर्जी शेर है, तब तक तृणमूल कांग्रेस का तो बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पर अगर ममता जी इस शेर को जंगल में छोड़ के आ जाए तो शायद 10-15 साल में तृणमूल कांग्रेस का जिंदा रहने का एक चांस बन सकता है। तो हर सेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है देश के लिए। तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद एनसीपीआई में चले गए हैं जो एनडीए को सपोर्ट करेंगे। खबर ऐसी आ रही है कि शायद लोकसभा से और 2 सांसद एनसीपीआई ज्वाइन करे आने वाले दिन में। राज्यसभा के 3 सांसद टूट गए, वो अभी भाजपा के सांसद बन गए। कोयल मल्लिक ने भी रेजिग्नेशन दे दिया और 2 सांसद राज्यसभा के छोड़ने वाले हैं तृणमूल कांग्रेस को। तो और ये सारे वोट जा रहे हैं एनडीए को। पर जो बिल्स हम सोच रहे थे कि इस अधिवेशन में लाएगी सरकार, जैसे डिलिमिटेशन बिल, विमेन रिजर्वेशन बिल, 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल, शायद वो बिल इस बार नहीं आ रहे हैं, दूसरे और बिल्स आ रहे हैं। पर ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। एनसीपीआई अलग बैठेगी, सुदीप बंदोपाध्याय पार्टी के नेता बने हैं, चीफ विप बने हैं, काकुली घोष दोस्तीदार, ये सब एनडीए के समर्थन में देश के हित में काम करेंगे। और देश के हित में जो काम होता है उसका समर्थन हम सब करते हैं।